हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 25 पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन पर बात हो गई थी, एक्सप्लेनेशन पर बात रह गई। तो पहला एक्सप्लेनेशन कह रहा था कि इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः दिए गए किसी भी दान की विधि मान्यता पर, जहां तक कि दाता और आदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी। वस्तुतः दिए गए दान मीनिंग देयर बाय जो डिफेक्टो दिया जाएगा। वस्तुतः और विदिता ये दो शब्द आते हैं कानून की दुनिया में। तो विदिता जब आप काम करते हैं तो फिर काम को करने की, एक्चुअली काम को करने की कोई जरूरत नहीं। कानून काम का हुआ मान लेता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण यह होता है कि जब आप न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कानून द्वारा अपेक्षित किए गए, लेकिन कोई विशेष निर्देश कानून का नहीं है कि आपको ही अमुक काम के लिए उपस्थित होना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सीपीसी में, उन्होंने कहा पक्षकार न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकेंगे। और जब हम लोग आदेश 5 पढ़ रहे थे तब स्पेसिफिकली कहा था कि अगर न्यायालय किसी प्रक्रम पर किसी पक्षकार की उपस्थिति को चाहता है तो वो स्पेसिफिकली उसे उपस्थित होने का निर्देश दे देगा और उस दशा में उस पक्षकार को उपस्थित होना ही होगा। तो उस दशा को छोड़ दें जब न्यायालय ने विशेष निर्देश दिया है। अन्यथा की स्थिति में अगर प्लीडर भी न्यायालय में उपस्थित है तो माना यह जाएगा कानूनन, यानी विदिता, यानी डी ज्यूरे, इसके लिए शब्द आता है कि डी ज्यूरे हम मानेंगे ये कि पक्षकार स्वयं न्यायालय में उपस्थित है, जबकि इनफैक्ट उपस्थित नहीं है। लेकिन डी ज्यूरे यानी विदिता हम ये मानेंगे कि पक्षकार की उपस्थिति न्यायालय के समक्ष है। तो चीजें डी ज्यूरे होती हैं और डी फैक्टो होती हैं, यानी वस्तुता होती है। वस्तुता का मतलब यह हुआ कि आप एक्चुअली उस काम को कर रहे हैं, जिस काम को करने का दावा आपके द्वारा किया जा रहा है, या जिस काम को किया जाना आपसे अपेक्षित है, आप इनफैक्ट उस काम को कर रहे हैं, तब यह कहा जाता वस्तुता। तो कहता है कि इस धारा की कोई भी बात वस्तुता दिए गए किसी दान की विधि मान्यता पर, वस्तुता यानी जो दान एक्चुअली दिया गया है उसकी विधि मान्यता पर, जहां तक दाता और आदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी। यानी अन्य बातों के संबंध में कोई सुरक्षा इस धारा से नहीं मिल रही है। दान कहां, टीपीए वहां परिभाषित है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और दान कैसे करेंगे? संविदा के माध्यम से। बस एक ही चीज उस संविदा में होगी जो दान के लिए की जाएगी कि उसमें प्रतिफल का अभाव रहेगा। बस एक ही बात होती है दान की संविदा में कि उसमें प्रतिफल नहीं होता। आदाता, दाता किसको कहते हैं? जो दान देता है। और आदाता किसको कहते हैं? जो दान स्वीकार करता है। दानी को यानी दान देने वाले को अंग्रेजी में डोनर, और आदाता को अंग्रेजी में डोनी ये कहते हैं। तो दाता दान देता है, किंतु आदाता दान के बदले में दाता को कोई प्रतिफल ये नहीं देता। जबकि सामान्य संविदा विधि में या सामान्य संविदाओं में जब तक आप प्रतिफल नहीं देंगे तब तक संविदा का गठन नहीं होगा। लेकिन दान के लिए की जाने वाली संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें प्रतिफल का भुगतान वचन ग्रहीता, जिसे दान की संविदा में आदाता कहा जाता है, उसके द्वारा नहीं दिया जाता। और उसके बाद भी दान विधि मान्य होता। और लगभग यही दशा यहां है सेक्शन 25 में। यहां भी उसने कहा कि पक्षकार अगर नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसके कारण
जिससे उन्हें नैसर्गिक प्रेम और स्नेह है, उसे कुछ देने का लिखित और हस्ताक्षरित शायद है, ठीक है, हाँ, तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, ठीक है, लिखित रूप में और अभिव्यक्त अगर संविदा करते हैं, ठीक है, संविदा करें, अगर वचन देते हैं दूसरे को, तो दूसरा भले ही कोई प्रतिफल न दे, फिर भी इस वचन को इस प्रकार प्रवर्तित कराया जा सकेगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पक्ष में यह वचन दिया गया है, कि मानो उसने वचनदाता से पर्याप्त प्रतिफल देकर एक ऐसा करार किया हो जो विधि की दृष्टि में प्रवर्तनीय होने के कारण से संविदा हो, ऐसा मान लेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 है, ये दान जैसा दिखाई देने लगता है, लेकिन दान और 25 सब सेक्शन 1 में जो कुछ कहा गया उसके बीच मूलभूत अंतर जो दिखाई देता है वो क्या है कि पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह ये जरूरी चीज है सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में, जबकि दान की सूरत में ये बिल्कुल जरूरी चीज नहीं है, ठीक है। वहां दाता और आदाता के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने पिछले क्लास में आपसे बात की भी थी कि इवन यहां तक कि हो सकता दाता आदाता को व्यक्तिगत रूप से जानता ही ना हो, संभव यह भी है दान उस व्यक्ति के पक्ष में या उन व्यक्तियों के पक्ष में भी संभव है जिन्हें दाता व्यक्तिगत रूप से जानता ही ना हो, और जब जानता ही नहीं होगा तो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह होने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं, ठीक है ना। दान आदमियों के ही पक्ष में हो यह भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। हमने जानवरों का संरक्षण करने वाली किसी संस्था को, तो आप कहेंगे संस्था, ठीक है, उस दृष्टिकोण से मेरी बात थोड़ी गलत भी हो सकती है कि संस्था को दान किया गया और संस्था अल्टीमेटली विधिक व्यक्ति मान ली जाएगी, लेकिन इसके जो बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, जानवर, वो आदमी नहीं, ठीक है ना। इसलिए दान किसी के पक्ष में हो सकता है। आपने अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाली संस्था के पक्ष में दान कर दिया, आप उन अनाथ बच्चों को जानते भी नहीं जिनका पालन पोषण होगा, और उस दान से उन अनाथ बच्चों का भी पालन पोषण होगा जो अभी जन्मे ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो दान आपको दिया जाएगा ये इतना बड़ा हो सकता है कि इससे एक निधि स्थापित हो गई और उसके ब्याज से अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए उनके लिए कल्याणकारी काम लगातार किए जा रहे हैं। यानी बेनिफिशियरीज, यानी जिनके पक्ष में दान है वे तो अभी दुनिया में नहीं है, तो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का कोई सवाल उठता ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यानी नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के अभाव के कारण धारा 25(1) के प्रभाव से कहीं दान की विधि मान्यता प्रभावित ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए यह स्पष्टीकरण यहां लिखा गया, अदरवाइज इसको यहां लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहा है। वो तो कहता है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण। अगर कोई वचन किसी वचनदाता ने किसी को दे दिया और वो लिखित है और अभिव्यक्त है और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्ति विधि के मुताबिक रजिस्ट्रीकृत है, तो ये दूसरा इस पहले से इस तथ्य के बावजूद कि उसने किसी प्रतिफल का भुगतान इसको नहीं किया है तब भी इस वचन का पालन अभिप्राप्त कर लेगा। ये स्थिति ही अलग है और दान की स्थिति बिल्कुल अलग है। यानी स्पष्टीकरण एक न भी हो तो भी दान की डेफिनेशन और 25(1) में जो कुछ लिखा है वो दोनों बातें अलग अलग हैं और रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को मिसकॉन्सेप्शन ये हो सकता है
मतलब जब तक हम एलएलबी में थे, आपकी हम बात नहीं कहते हैं, आप हो सकता भाई हमसे अधिक बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक हम एलएलबी में थे मिसकंसेप्शन होता था कि 25 शायद दान की ही बात कर रही है। क्योंकि एक दिक्कत यह भी है कि जब हम लोग टीपीए देखेंगे, टीपीए पढ़ेंगे, तो उसका सेक्शन 4 ये घोषित करेगा कि संविदा विधि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भाग समझी जाएगी। ये शायद ये लिखा हो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संविदा विधि का भाग समझा जाएगा, मीनिंग देयर बाय something has been write down by the legislature in section 4 of the TPA that, ठीक है, on the basis of which there will be a relation between TPA and Indian Contract Act। और इस वजह से सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 इसके कारण से दान के विषय पर एक अजीब सा मिसकंसेप्शन पैदा ही होता है, ठीक है, जबकि दोनों बातें बिल्कुल अलग है। दान किसी के भी पक्ष में हो सकता है, यहां उसी व्यक्ति के पक्ष में वचन दिया जा सकता है जिससे वचनदाता का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर उस तरह से दान किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, जिस तरह टीपीए में दान किया जाता है, और टीपीए में दान पूर्ण हो इसकी जरूरत यह भी है। और दान पूर्ण वहां कब मानते हैं? जब आदाता दान को प्रतिग्रहित कर ले। जब तक दान को प्रतिग्रहित नहीं करेगा तब तक दान का संव्यवहार पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है, वहां यह भी लिखा है। और प्रतिग्रहण से पूर्व यदि आदाता की मृत्यु हो जाए, मैं ये भी लिखा है, तो दान शून्य हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि दान बिल्कुल अलग ढंग का कॉन्सेप्ट है, और 25(1) जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल अलग ढंग का कॉन्सेप्ट है, जो यहां लिखा नहीं है। हम अपने मन से एनालाइज करके जो कुछ अनुभव कर पा रहे हैं वो आपके सामने रखना है कि दान संभवतः टीपीए में इसलिए शामिल किया गया कि कोई सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अगर कुछ करना चाहता है उससे बिना कुछ लिए तो कर सके। और 25 सबसेक्शन 1 संभवतः इसलिए शामिल किया गया ताकि पारिवारिक रिश्तों में, ठीक है ना, या जहां पक्षकार आपस में प्रेम और स्नेह का संबंध रखते हैं, वहां अगर दूसरे से कोई प्रतिफल लिए बिना उसके पक्ष में कुछ करना चाहें तो सुविधा पूर्वक कर सके। दोनों सेक्शंस का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है, वो दिखते एक जैसे हैं, उनमें सादृश्य है, वे एक जैसे दिखते हैं प्रतिफल के अभाव के कारण, लेकिन अगर उनकी विशेषताओं को अलग अलग हम देखेंगे तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं और बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स को कवर कर रही हैं। इसलिए इसमें कोई अंतर्द्वंद, इसमें कोई मिसकॉन्सेप्शन आपको कभी नहीं होना चाहिए कि दान अलग है और 25 सबसेक्शन 1 अलग है। हां, उसने कहा कि जहां तक दाता और आदाता के बीच का संबंध है यह धारा प्रभावित नहीं करेगी दाता और आदाता के बीच का, यानी दाता और आदाता के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध नहीं है। सिर्फ इसलिए दान अवैध मान लिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहां 25 सबसेक्शन 1 क्या करा कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह यदि है तो प्रतिफल का अभाव वचन को शून्य नहीं होने देगा, ठीक है ना। अदरवाइज अगर नैसर्गिक प्रेम और स्नेह नहीं है, ठीक है ना, तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में प्रतिफल का अभाव वचन को शून्य कर भी देगा। उदाहरण लिखे आपकी किताबों में कि पति ने पत्नी को इसलिए महीने में 10,000 रुपए देने का वचन दिया कि तुम लौटकर हमें अपनी सूरत दिखाना नहीं, हम मनी ऑर्डर से ही 10,000 रुपए प्रतिमाह आपको भेज देंगे। 2 महीने भेजा, तीसरे महीने भेजे ही नहीं। पत्नी ने जब इस वचन को प्रवर्तित कराना चाहा तो न्यायालय ने प्रवर्तित नहीं किया। न्यायालय ने कहा
कि 25 सबसेक्शन 1 कहता है पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध होना चाहिए, और इस संबंध के कारण ही जब वो बिना प्रतिफल के कोई वचन इस पक्षकार को देगा तब वो प्रवर्तन के योग्य होगा। आप दोनों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का संबंध है, किंतु नैसर्गिक प्रेम और स्नेह ये विद्यमान नहीं है आप दोनों के बीच। पति ने जो पत्नी को वचन दिया वो घृणा के कारण दिया है, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण नहीं दिया। इसलिए पत्नी की ओर से कोई प्रतिफल होना ही चाहिए, तभी भारतीय संविधान अधिनियम के मुताबिक करार हो पाएगा। अदरवाइज ये करार जो आप दोनों के बीच हुआ ये प्रवर्तनीय नहीं है, और इसीलिए कानून संवेदनहीन कहा जाता है कि अब इस परिस्थिति में पत्नी भले ही नुकसान की स्थिति में दिखती है, लेकिन फिर भी किया क्या जा सकता है, कानून अपनी जगह है। ठीक है, तो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इन दोनों वचनदाता और वचन ग्रहीता के बीच होना चाहिए, और उसी की प्रेरणा से वही हेतु हो, वही मोटिव हो वचन देने का। जबकि दान इसके लिए जो संविदा की जाएगी उसमें दाता और आदाता के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो, यह कतई जरूरी नहीं। और वहां दान की संविदा में नैसर्गिक प्रेम और स्नेह का अभाव दान की विधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही स्पष्टीकरण के माध्यम से कहा गया है, शेष कुछ नहीं कहा गया है। शेष भारतीय संविधान अधिनियम इसके मुताबिक जो अनियमितताएं, जो इलीगलिटीज दान की विधि मान्यता को प्रभावित कर सकते हैं, वे अपनी ही जगह बने रहेंगे। केवल ये बात जो इस धारा में कही गई है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के संबंध में, वो किसी दान की विधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, कहता है इस धारा की कोई भी बात, ये तो हमने 25(1) की बात की, 25(2), 25(3) धारा तो तीनों से मिलकर बनी है। ठीक है, धारा तो 25(1), 25(2), 25(3) तीनों से मिलकर बनी है। हालांकि 25(3) टाइम बाउंड लोन की बात कर रहा है, इससे 25(3) का कोई संबंध कम से कम स्पष्टीकरण 1 से नहीं हो सकता, ये ठीक है। लेकिन स्पष्टीकरण 2 का संबंध पच्चीस 2 का संबंध इस स्पष्टीकरण 1 से हो सकता है, क्योंकि आपका 25 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर वचन ग्रहीता ने पहले ही कोई बात अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से वचनदाता के लिए कर दी, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर नहीं, जो इस समय वचनदाता हो रहा है इसकी रिक्वेस्ट पर नहीं, अपनी ही इच्छा से पूर्व में कोई बात इसने कर दी थी और आज वचनदाता के मन में इच्छा जगी है कि इसने जो अपनी इच्छा से मेरे लिए पूर्व में कुछ किया था उसके लिए अमुक प्रतिकर हम इसे देंगे, और वचनदाता ने वर्तमान में किसी प्रतिफल के बिना, ठीक है, उसकी ओर से किसी प्रतिफल को लिए बिना वर्तमान में उसे उसके भूतपूर्व काम के लिए जो उसने स्वेच्छा से किया था उसे आज की तिथि पर कुछ प्रतिकर देने का वचन दे दिया। तो इस प्रतिकर के बदले में इस वचन के वचन ग्रहीता के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिफल न दिए जाने पर भी यह वचन ग्रहीता इसके इस वचन को यानी वचनदाता के वर्तमान वचन को इस प्रकार प्रवर्तित करा लेगा मानो उसने प्रतिफल देकर एक ऐसा करार उसके साथ किया है जो प्रवर्तन योग्य होने के कारण संविदा है। ऐसा लिखा है 25(2) में, और उसका पूर्व का काम स्ट्रिक्ट सेंस में बिल्कुल शुद्ध अर्थों में वचनदाता के वर्तमान वचन के लिए प्रतिफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उसने स्वेच्छा से किया था। और प्रतिफल की तो डेफिनेशन ही कहती कि जो काम प्रतिफल हो सकता है, यदि भूतकालीन प्रतिफल हो सकता है ये सही है, लेकिन भूतकालीन प्रतिफल भी प्रतिफल तभी होगा जब वो वचनदाता की वांछा पर किया हो। ठीक है, क्योंकि प्रतिफल की डेफिनेशन क्या कहती, वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता।
या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है, करने से विरत रहता है, आदि आदि। और इसने जो कुछ किया था वो सब कुछ अपनी ही इच्छा से किया था। वचन ग्रहीता की ओर से कोई इच्छा, वचनदाता की ओर से कोई इच्छा इसके उस काम के प्रति अभिव्यक्त नहीं की गई थी जो इसने भूतकाल में किया। इसलिए उस काम को, इसके कार्य के लिए, इस वचनदाता के वर्तमान वचन के लिए प्रतिफल नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रतिकर देने का यह वचन करार की तरह या संविदा की तरह प्रवर्तन के योग्य है। और यह एक तरीके का दान ही है, एक अन्य तरीके का दान ही है, क्योंकि यहां नैसर्गिक प्रेम और स्नेह हो यह भी जरूरी नहीं। 25:1 में पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह ये जरूरी था, यहां तो यह भी जरूरत नहीं बची। यहां तो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह इसका भी अभाव है, इसलिए दान के और अधिक निकट पहुंच जाता है। ठीक है, दान के और अधिक निकट पहुंचता है, लेकिन यहां फिर भी दान से डिफरेंस है, क्योंकि इसने स्वेच्छा से पूर्व में कुछ कर रखा है जिसके लिए प्रतिकर देने का वचन वर्तमान में वचनदाता ने दिया है। ठीक है ना। और दान की संविदा में आदाता ने कुछ किया, ये कतई जरूरी नहीं। आदाता को दाता जानता हो यह भी जरूरी नहीं, आदाता पृथ्वी पर हो यह भी जरूरी नहीं। ठीक है ना। तो 25:2 से भी सादृश्य है स्पष्टीकरण 1 का, किंतु स्पष्टीकरण 1 में कही गई बात और 25:2 में कही गई बात भी भिन्न है। और जहां तक 25:3 का सवाल है, उसका तो कोई मतलब दान से हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो टाइम बार्ड लोन के संबंध में है। तो इसलिए जो सादृश्य है 25:1, 25:2 और दान में, उसे देखते हुए कोई मिसकॉन्सेप्शन न हो, इसलिए स्पष्टीकरण में यह बात लिखी गई और स्पष्टीकरण के रूप में लिखी गई। स्पष्टीकरण के रूप में इसलिए लिखी गई क्योंकि वैसे तो धाराएं दोनों अलग ही हैं, लेकिन वो विश्लेषण करने पर उनका अलगाव दिखता है। और विश्लेषण लोग कर लेंगे, ये ठीक बात है, लेकिन फिर भी एज अ विधायक, एज अ लेजिस्लेचर, ये हमारी ड्यूटी है कि कानून को उतना सुगम, उतना सरल और उतना बोधगम्य बनाया जाए कि उसकी शुद्धता प्रभावित हुए बिना वो लोगों के लिए समझ में आने योग्य बन सके। हां, अगर लोगों के समझ में आने योग्य वो हो सके, इस जरूरत के लिए हम कुछ करें और उससे कानून की शुद्धता प्रभावित होने लगे, तो वो नहीं किया जाएगा, तब कठिन ही रहे कानून, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुद्धता प्रभावित ना हो तो फिर जितना हम सरल उसे कर सकते हैं उतना करते हैं। तो यहां वही प्रयास लिखा है कि ये ठीक है कि दोनों धाराओं के विश्लेषण से दोनों का अलगाव बिल्कुल जाना जा सकता है, यानी दान और 25:1 और 25:2 के विश्लेषण से दोनों का अलगाव बिल्कुल साफ दिखता है। लेकिन फिर भी अगर सरल करते हैं तो कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, इसलिए स्पष्टीकरण में लिखा कि जहां तक दाता और आदाता के बीच का संबंध है, यह धारा दान की विधि मान्यता को प्रभावित नहीं करेगी। यानी भले ही वचन ग्रहीता ने पूर्व में कुछ किया हो, दाता के लिए यह न किया हो, ठीक है ना, उन दोनों के बीच प्रेम और स्नेह का संबंध हो या न हो, दान विधि मान्य माना जाएगा। जबकि यहां ये दोनों बातें होनी जरूरी हैं, अदरवाइज यहां बिना प्रतिफल के वचन प्रवर्तन योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सिर्फ दाता और आदाता के बीच के संबंध की बात उसने की, बाकी किसी भी बात की बात नहीं की। इसका मतलब दान में भी संविदा के अन्य गुण, संविदा के ही नहीं बल्कि वैध संविदा के अन्य गुण ये मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुए, स्वतंत्र सम्मति आदि से संबंधित जो विशेषताएं दान को लागू होने योग्य हैं, वे सारी चीजें वहां होनी चाहिए। केवल प्रतिफल के संबंध में जो दाता और आदाता के बीच का संबंध है,
वो जैसा इस धारा में बताया गया है वो दान में न होते हुए भी दान की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी, ऐसा स्पष्टीकरण एक ध्वनित करता है। ठीक है, 25(1). 25 का स्पष्टीकरण 2 कहता है कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है, केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में भी ली जा सकेगी। प्रतिफल देने का दायित्व किस पर है? वचन ग्रहीता पर है। ठीक है, प्रतिफल देने का दायित्व किस पर है? वचन ग्रहीता पर। उसे मत देखो, हमारी ओर देखो। प्रतिफल देने का दायित्व वचन ग्रहीता पर है, क्योंकि प्रतिफल की डेफिनेशन में लिखा है वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति। इसका मतलब प्रतिफल देगा कौन? वचन ग्रहीता देगा, या वचन ग्रहीता की ओर से कोई और व्यक्ति ये देगा। प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार किसका है? वचनदाता का। और प्रतिफल को निर्धारित करने का हक किसका है? वो भी वचनदाता का, क्योंकि कहता वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, यानी प्रतिफल प्राप्त करने का हक भी वचनदाता का है और प्रतिफल की राशि निर्धारित करने का हक भी वचनदाता का है। ठीक है, और वचनदाता मूल रूप से है कौन? वो जो प्रस्थापक था। ठीक है, वो जो प्रस्थापक था वो वचनदाता है। प्रस्थापना जब उसने की और प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित हुई तो प्रस्थापना बची नहीं, वो क्या हो गई? प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन कहलाती है, और जैसे ही वचन कहलाई वैसे ही इसका स्टेटस जो अब तक प्रस्थापक का था वो बदल के क्या हो गया? वचनदाता का। अब ये वचनदाता हो गया, तो मूल रूप से जो प्रस्थापक था वही अब वचनदाता बना है, और प्रतिफल की धनराशि निर्धारित करने का अधिकार इसी के पास है। यही प्रतिफल की धनराशि को निर्धारित करेगा, और इसके द्वारा निर्धारित की गई जो धनराशि है वचनदाता के द्वारा, उसका भुगतान या तो वचन ग्रहीता स्वयं करेगा या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से यह भुगतान करवाया जाएगा। ठीक है, तभी प्रतिफल का भुगतान हुआ है यह माना जाएगा। तो कहता है कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई, यानी कोई ऐसा करार है जिसमें वचनदाता को वचन ग्रहीता ने प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का असम्य कसर आदि उपयोग नहीं किया, उसने करार में स्वतंत्रता के साथ प्रवेश किया है। वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है करार के प्रति, और जब वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई, इसका मतलब प्रतिफल की जो धनराशि उसने तय की है उस करार में, जिसे वचन ग्रहीता को देना है, वो भी उसने अपनी इच्छा से ही तय की है। और जब आपको किसी काम के संबंध में अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार होता है, ठीक है, तो फिर आपको दोनों दिशाओं में काम करने का हक यह होता है। आप स्वतंत्र हैं, इसका मतलब यह हुआ आप अपनी भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं और आप अपनी बुराई के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करने को ही स्वतंत्र हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ यह है आप दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप दोनों दिशाओं में जब आगे बढ़ सकते हैं तभी आप स्वतंत्र कहे जा सकते हैं। और जब आप दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं, यानी आगे भी पीछे भी, तभी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अदरवाइज आप स्वतंत्र रहें किंतु स्वतंत्रता का अनुभव आपके पास नहीं होगा। एक बार हमने और भी चर्चा की थी कि प्रश्न यह आता है कि जब हम परमात्मा के हिस्से हैं और अंत में हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है मोक्ष के रूप में, यही ठीक है सबसे बड़ा पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया गया। तो मोक्ष का अर्थ क्या हुआ कि हम
परमात्मा में ही लीन हो जाए। परमात्मा से ही आए, परमात्मा में ही लीन होना है तो आए क्यों भाई? काहे आ गए? अननेसेसरी, अनावश्यक। परमात्मा के ही हिस्से हैं, परमात्मा में ही जाना है तो अलग ही क्यों हुए? जरूरत क्या थी अलग करने की या अलग होने की? तो इस बात का जो उत्तर दिया जाता है वो ये कि आप परमात्मा ही हैं, क्योंकि परमात्मा का हिस्सा परमात्मा ही होगा। ठीक है, परमात्मा का हिस्सा कुछ और तो नहीं हो सकता, होगा तो परमात्मा ही। इसीलिए हमारे यहां अंत में यही कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। ठीक है, हम ही भगवान है। ठीक है, लेकिन ये अहंकार के कारण नहीं। देखिए, दो घोषणाएं हो सकती हैं, एक अहंकार की घोषणा है और एक तथ्य की सूचना है। भाषा दोनों में एक होगी। ठीक है, जैसे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, एक मेरी ही शरण आओ। ठीक है, तो वो तथ्य की सूचना दे रहे हैं कि वो ब्रह्म के, वो भगवान है, वही नहीं सब भगवान है, सब भगवान है। और वो कहते हैं मेरी शरण आओ, यानी भगवान की शरण में आओ। ठीक है ना, तो तथ्य की सूचना और अहंकार की घोषणा, दोनों के लिए शब्द एक ही होंगे, लेकिन फिर भी भाव अलग अलग होता है। तो स्वतंत्रता, सवाल यह है कि परमात्मा स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, और आप परमात्मा के ही हिस्से हैं। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, ये सही है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा के पास स्वतंत्रता का कोई अनुभव नहीं है। स्वतंत्रता का कोई अनुभव नहीं। अगर आपके पैर में कभी कांटा न लगे तो आपको पैर का अनुभव कभी नहीं होगा। पैर का अनुभव तब होता है जब उसमें कांटा लगता है। ठीक है, तब पीड़ा होती, तब पता लगता पैर है। स्वस्थ मनुष्य कौन है? जिसे अपने अंगों का भान न हो। ठीक है, वही स्वस्थ है। तो स्वतंत्र जो है उसे स्वतंत्रता तो है, किंतु स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है। स्वतंत्रता का अनुभव कब होगा? जब वो परतंत्र हो। ठीक है, जब आपको परतंत्र किया जाएगा तब स्वतंत्रता का अनुभव होगा। कहते हैं ना, स्वतंत्रता की कीमत तो तब पता लगेगी जब गुलामी स्वीकार करनी पड़े, तब पता लगेगा कि स्वतंत्र रहने में ही कितनी बड़ी खुशी है। और कुछ मिले न मिले, स्वतंत्रता अपने आप में बहुत बड़ी खुशी है। तो आत्मा के पास स्वतंत्रता है, किंतु स्वतंत्रता का अनुभव नहीं है। इस अनुभव को करने के लिए वो इस शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, इस अनुभव को करने के लिए कि परतंत्रता का अनुभव कैसा है। ठीक है, और फिर वो स्वतंत्रता के लिए प्रयास करती है, यानी मोक्ष के लिए प्रयास करती है। और फिर वो जब मोक्ष को प्राप्त करती है तो उसके पास स्वतंत्रता भी होती है और स्वतंत्रता का अनुभव भी होता है। ठीक है, इसलिए वो जगत में आती है, अन्यथा जगत में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसी व्याख्या दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम भाई। जो व्याख्या दी जाती है वो हमने आपके पास सामने रखी। यानी इस शरीर में आने की जो यात्रा है वो प्रतिकूल यात्रा है, आत्मा की प्रतिकूल यात्रा है। ठीक है ना, इधर आई, जाना उसे परमात्मा की ओर जाना चाहिए ना, तो उधर यात्रा नहीं की, उसने प्रतिकूल यात्रा की। और इसीलिए वो स्वतंत्र है कि प्रतिकूल यात्रा भी कर सकती है। वो चाहे तो शरीर में आ सकती है और चाहे तो परमात्मा का ही हिस्सा बनी रह सकती है। ये स्वतंत्रता कहलाती है, जब दोनों दिशाओं में गति संभव हो। ठीक है ना, गति दोनों दिशाओं में संभव हो तभी स्वतंत्रता है, अदरवाइज स्वतंत्रता की स्थिति है ये कहा नहीं जा सकता। तो वचनदाता है, इसने करार में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवेश किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसने प्रतिफल की धनराशि स्वतंत्रता से निर्धारित किया। वचन ग्रहीता की मर्जी हो तो दे, न हो तो करार में मत दे, तो करार होगा ही नहीं। भाई करार तो तभी होगा जब वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता प्रतिफल का भुगतान करेगा, तभी तो होगा। प्रतिफल के भुगतान से छूट तो केवल 3 दशाओं में है, 25 में। ठीक है ना, तो वचनदाता ने जो धनराशि प्रतिफल के तौर पर निर्धारित की है वो आपको देनी पड़ेगी।
और वचनदाता चूंकि स्वतंत्र है प्रतिफल के निर्धारण में, इसलिए वो दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। वो अधिकतम प्रतिफल ये भी मांग सकता है और न्यूनतम प्रतिफल ये भी मांग सकता है। दोनों दिशाओं में जब तक गति नहीं कर सकता वचनदाता, तब तक वो स्वतंत्र है। प्रतिफल के निर्धारण के बिंदु पर यह कहा नहीं जा सकता। वो 2 लाख की चीज के 10 रुपए भी मांग सकता है और 10 रुपए की चीज के 2 लाख भी मांग सकता है। जरूरत तुम्हारी है, ठीक है। 10 रुपए की चीज 2 लाख में आप कहेंगे कौन खरीदेगा? खरीदते हैं, पागल हैं, खरीदते हैं। बोले जो शाहजहां ने अपनी नाक पूछते थे इस रूमाल से, अरे यार तो पूछते होगे तो क्या करें, ठीक है ना। एंटीक पीस है, 10 रुपए की चीज वाले 2 लाख में खरीद रहे, ठीक है। तो वो वेलकम पिक्चर में आता है घोड़े की, वो बोले कि 25,000 रुपए का लोन बेच दी। तो 10 रुपए की चीज हम चाहते हैं जितने बेचेंगे, तुम्हें लेनी हो लो, न लेनी हो अपने घर जाओ। तो चूंकि वचनदाता स्वतंत्र है, दोनों दिशाओं में वो मूल्य का निर्धारण कर सकता है, प्रतिफल की धनराशि को निर्धारित कर सकता है। उसने न्यूनतम अपर्याप्त प्रतिफल ये निर्धारित किया। तो इससे संविदा न कहें, इससे करार की विधि मान्यता ये कैसे प्रभावित हो जाएगी? भाई उसने स्वतंत्रता के साथ प्रवेश किया था ना, उसे स्वतंत्रता थी ना प्रतिफल के निर्धारण के संबंध में। तो उसने अगर न्यूनतम प्रतिफल अपने वचन के लिए निर्धारित किया है वचन ग्रहीता को देने हेतु, तो इसमें करार की विधि मान्यता प्रभावित करने लायक ऐसी कौन सी बात है कि जिसके आधार पर मान लिया जाए कि करार की विधि मान्यता प्रभावित हुई? तो नहीं माना जा सकता। जब अधिकतम निर्धारित कर सकता तो न्यूनतम भी निर्धारित कर सकता था, ठीक है। चूंकि करार के होते समय केवल वचनदाता और केवल वचन ग्रहीता ही होंगे, ठीक है। और हमने पहले भी कहा कि कानून नीचों के लिए बना है, अच्छों के लिए नहीं बना। कानून की विद्यमानता ये प्रमाण है इस बात का कि समाज में नीच लोग हैं। समाज में नीच न हो तो कानून की कोई जरूरत नहीं, सब अपना अपना काम खुद ही करेंगे। इस बात की संभावना कि लोग नीच हो जाएंगे या हो गए हैं या हैं, वही कानून के जन्म का कारण बनता है। इसलिए वो समाज कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता जहां कानून हो। तो वचनदाता और वचन ग्रहीता संविदा करते समय अकेले ही होंगे, ये भले ही सच ना हो, लेकिन अकेले भी हो सकते हैं, ये सच है, ठीक है। और वो अकेले ही हुए अगर, ठीक है ना, वो अकेले हुए और कालांतर में वचनदाता इस बात की शिकायत करता है कि वचन ग्रहीता ने उसे मूर्ख बनाकर जो प्रतिफल की धनराशि थी उससे कम निर्धारित करवा ली, ठीक है ना। उसने कम निर्धारित की अलग बात है, और कम निर्धारित करवा ली ये बिल्कुल दूसरी बात है, ठीक है ना। जैसे करते हैं ना, कहते हैं ना, आपने गलती की, आपने गलती की, आपको दंड मिलेगा, ठीक है। या यूं कहें आप पर दायित्व अधिरोपित होगा, वो दंड की सूरत में भी हो सकता है, वो प्रतिकर की सूरत में भी हो सकता है। आपसे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हमारे हिसाब से ये थोड़ा उल्टा मामला है। अगर व्यक्ति से गलती होती है तो सुधारना बड़ा मुश्किल है आदमी को, और गलती वो कर रहा है तो सुधारना बहुत आसान है। गलती कर रहा है तो उसे मालूम है ना कि हम गलती कर रहे हैं, और जो कुछ उसे मालूम है उसको छुड़ा देना बड़ा आसान है। जानता है हम गलत कर रहे हैं, और कोई भी गलत लगातार नहीं करना चाहता। आदमी की का स्वभाव है वो गलत नहीं करना चाहता। उसने गलत किया तो कोई मजबूरी है, कहते ना कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता, ठीक है। तो सवाल ये, उसने गलती की तो कुछ तो गड़बड़ है।
लेकिन गलती हो गई, इसका मतलब ये उसे पता ही नहीं है कि गलती हो गई, अनजाने में कर रहा है, संस्कार वशात कर रहा है, हैबिचुअली कर रहा है, संस्कार वशात कर रहा है, हैबिचुअली कर रहा है। और इस स्थिति में उसे सुधारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो उसका रूपांतरण करना होगा, दिखाना होगा कि तुम गलती कर रहे हो, और जो बड़ी गंभीरता के साथ उस पर काम करके ही संभव है। इसलिए जब गलती होती है तो फिर उसे सुधारने का काम उसके निकट मित्र, गुरु, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट यही कर सकते हैं। गलती की जा रही है, बहुत छोटी बात है, इसे कोई भी ठीक कर देगा, और उसके लिए राज्य ने बनाए साहब कानून फानून, इससे सुधर जाता है, गलती नहीं करने देंगे। गलती की जाती है, छोटी बात, गलती हो जाए बड़ी बात। तो यहां संविदा करने के समय तो वचनदाता और वचन ग्रहीता यही दो लोग थे, ठीक है। वचन ग्रहीता जिस प्रतिफल का भुगतान कर रहा है उसके बारे में वचनदाता का कहना यह है कि इन्होंने बेवकूफ बनाकर हमसे इतना न्यूनतम प्रतिफल निर्धारित करवा लिया, हमने किया नहीं। और वाकई देखने से यह लगता है कि जो वचनदाता ने दिया उसके अगेंस्ट ये प्रतिफल तो वाकई बहुत ही कम है। 2 लाख की चीज वो 10 रुपए में देने को राजी हो गया। आदमी पागल नहीं है, क्यों राजी हो गया? दे सकता है, दे सकता है, इसकी उसे स्वतंत्रता है। अब यह भी हो सकता है कि वचनदाता पहले राजी हुआ, पहले तो गांधी जी बन गए, ठीक है, 2 लाख की चीज 20 रुपए में 200 रुपए में देने को राजी हो गए, और अब जब देखा नुकसान हो रहा है, ठीक है, न माया मिली न राम, सोचा तो यह था कि बड़े हम दानदाता कहलाएंगे, वो तो कहलाए नहीं, बड़ा हमारा सम्मान होगा, वो भी हुआ नहीं, और 2 लाख की चीज के 200 रुपए मिल रहा है। तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया हो कि प्रतिफल अपर्याप्त है। संभावनाएं दोनों हैं, संभावनाएं दोनों हैं, दोनों संभावनाओं में से किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इन दोनों संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ही स्पष्टीकरण 2 का निर्माण हुआ। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है? वो कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है, केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त, केवल इस कारण शून्य नहीं, यानी वचनदाता सिर्फ इतना दर्शित कर दे कि उसके वचन के अगेंस्ट जो प्रतिफल है वो अनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, कम है, सिर्फ इस आधार पर करार शून्य मान लिया जाए, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 25 प्रतिफल न होने पर शून्य मान रहा है, प्रतिफल अपर्याप्त होने पर शून्य नहीं मान रहा, ठीक है ना। सिर्फ इस आधार पर कि प्रतिफल अपर्याप्त है करार शून्य मान लिया जाए, यह नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। और ऐसा होना प्रतिफल की परिभाषा के भी विपरीत है, क्योंकि प्रतिफल की परिभाषा क्या कहती है? वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ करता है। उसने तो पैसे देने की भी बात नहीं की, उसने कहा कुछ करता है, कुछ करने से विरत रहता है, कुछ कर चुका है, करने से विरत रह चुका है, कुछ करेगा, कुछ करने या करने से विरत रहने का वचन देता है। उसने तो कुछ करने की बात की है। हालांकि न्यायालयों ने स्वीकार किया कि यहां जो कुछ करने की बात है इसका एक आनुपातिक संबंध वचन से होना चाहिए। यूं तो तकनीकी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि हम अपना मकान आपको दे देंगे, नीचे से 1 गिलास पानी ले आओ, ठीक है, और 1 गिलास पानी आपके द्वारा हमें दिया जाना मेरे इस वचन के लिए प्रतिफल की परिभाषा के मुताबिक माना जा सकता है। लेकिन न्यायालयों ने कहा कि प्रत्येक शब्द में कुछ अंतर्निहित होता, तो प्रतिफल ऐसा प्रतिध्वनित करता है शब्द कि वचनदाता जो वचन दे रहा है उसके वचन में और प्रतिफल के लिए जो कार्य किया गया, इन दोनों के बीच कोई संबंध युक्ति संगत ये तो दिखाई देना चाहिए। कम से कम कोई ये युक्ति संगत संबंध नहीं दिखाई देता कि 1 गिलास पानी ले आओ मकान दे देंगे। यहां कार्य और वचन, कार्य जिसे प्रतिफल बनाने की कोशिश हो रही उसमें और वचन में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए प्रतिफल की परिभाषा को तकनीकी तौर पर लागू नहीं करेंगे और इसे प्रतिफल हम नहीं मानेंगे। लेकिन 2 लाख का मकान है, हम 20,000 में दे रहे हैं, यहां प्रतिफल अपर्याप्त है, प्रतिफल अपर्याप्त है। तो
तो स्पष्टीकरण 2 आएगा, कहता कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण शून्य नहीं। यानी अगर यह दर्शित कर दिया गया कि वचनदाता ने सम्मति स्वतंत्रता से दी थी, या तो यह साबित करिए स्वतंत्रता से नहीं दी थी, तो बात ही खत्म हो गई, तो बात ही खत्म हो गई। स्पष्टीकरण 2 कब लागू हो रहा है? जबकि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है तब लागू हो रहा। अगर सम्मति स्वतंत्रता से नहीं दी गई तो स्पष्टीकरण 2 से कोई ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है ना। कहता है कि कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है। केवल इस आधार पर कोई करार शून्य मान लिया जाए कि प्रतिफल अपर्याप्त है, अर्थात 2 लाख का मकान 20,000 में दिया गया, केवल इस कारण शून्य मान लिया जाए, यह नहीं होगा। क्यों? सम्मति वचनदाता ने स्वतंत्रता से दी थी, और स्वतंत्रता से दी थी इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिफल की धनराशि भी उसने स्वतंत्रता से निर्धारित की थी, और उस प्रतिफल का भुगतान वचन ग्रहीता ने कर दिया, या वचन ग्रहीता की ओर से किसी अन्य ने कर दिया, तो करार को शून्य क्यों माने। लेकिन संभावना दूसरी भी है कि वचनदाता शिकायत कर रहा है कि वचन ग्रहीता ने बेवकूफ बनाकर 20,000 रुपए की धनराशि निर्धारित करवा ली प्रतिफल के तौर पर। अगर वचनदाता की शिकायत यह है तो संभावना इस बात की भी है कि इसमें कोई सच्चाई हो, ठीक है। तब दूसरी बात आती है किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं। जब वचनदाता ये कहता है कि इन्हें मैं बेवकूफ बना लिया, इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि मेरी सम्मति करार में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो न्यायालय जब इस बात को निर्धारित करेगा कि क्या करार के प्रति वचनदाता की सम्मति स्वतंत्र थी या नहीं थी, तब न्यायालय इस प्रश्न को विचार में लेगा कि प्रतिफल की धनराशि अपर्याप्त है और यह वचनदाता की सम्मति स्वतंत्र न होने का सबूत भी हो सकता है, ठीक है। और चूंकि वचनदाता शिकायत करता है कि प्रतिफल की धनराशि अपर्याप्त है और यह इस बात का सबूत माना जाएगा कि उसकी सम्मति स्वतंत्रता से नहीं थी, ठीक है, स्वतंत्र नहीं थी, तो वचनदाता को यह न्यायालय के समक्ष रखना होगा कि वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से उसने इतने अपर्याप्त प्रतिफल को स्वीकार किया था, अर्थात वचन ग्रहीता ने किस प्रकार उससे यह अपर्याप्त धनराशि निर्धारित करवा ली, ठीक है, प्रतिफल के रूप में। अगर वचनदाता सफलतापूर्वक उन परिस्थितियों का वर्णन कर पाया जिसमें अपर्याप्त प्रतिफल की धनराशि करार के लिए निर्धारित करवाई गई, तो फिर करार में उसकी सम्मति स्वतंत्रता से थी, यह शर्त ही पूरी नहीं होती और तब करार शून्य भी माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ आप ये कहें कि प्रतिफल अपर्याप्त है इसलिए करार शून्य मान लिया जाए, यह नहीं होगा, क्योंकि उसने लिखा कि केवल इस कारण शून्य नहीं है कि प्रतिफल की धनराशि अपर्याप्त है। हां, वचनदाता अगर सम्मति के स्वतंत्र न होने की शिकायत करे देन इट विल बी ए फैक्टर, ठीक है, तब यह घटक होगा, एक कारण होगा जिस पर न्यायालय विचार करेगा इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या वाकई वचनदाता की सम्मति प्रश्नगत करार के लिए स्वतंत्रता के साथ दी गई थी या नहीं। यानी प्रतिफल की अपर्याप्तता यह करार को शून्य नहीं बनाती, या यूं कहें कि केवल प्रतिफल की अपर्याप्तता यह करार को शून्य नहीं बनाती जब तक कि यह साबित न किया जाए कि प्रतिफल की अपर्याप्तता वचनदाता की सम्मति के स्वतंत्र न होने का परिणाम है। जब तक यह साबित न कर दिया जाए तब तक केवल प्रतिफल की अपर्याप्तता यह किसी प्रकार से करार को शून्य नहीं करती। तो यह आपका सेक्शन 25। अब दृष्टांत तो देखें, कहता है खाको किसी प्रतिफल के बिना 1,000 रुपए देने का वचन का देता है, करार शून्य है किसी प्रतिफल के बिना, क्योंकि ये नहीं लिखा है प्रॉब्लम में। हमने आपसे कहा था प्रॉब्लम में जैसे लिखा होता है आप ये मानकर चलेंगे ठीक वैसी ही दशा है। प्रॉब्लम में ये नहीं लिखा है कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण से, ठीक है,
खाका को लिखित, अभिव्यक्त और तत्समय रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत वचन 1000 रुपए देने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ना 25(2) की जो जरूरतें वो लिखी हैं, वो भी नहीं लिखी हैं। इसका मतलब 25(1) और 25(2) में जो जरूरतें बताई गई वो यहां संतुष्ट नहीं हुई है। ठीक है, जो संतुष्ट नहीं हुई तो प्रतिफल के बिना करार शून्य है। एक सामान्य सिद्धांत है, कहता है कि खाको किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपए देने का वचन का देता है, ये करार शून्य है। आगे आ गया, का नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र को 1000 रुपए देने का वचन देता है, खाके प्रति अपने वचन को लेखबद्ध करता है और उसे रजिस्ट्रीकृत कराता है। ठीक है ना, अब सब आवश्यकताएं आ गई, तो ये संविदा है। ठीक है ना, क्योंकि 25 सेक्शन इस प्रकार के करारों को अपने प्रभाव से संविदा घोषित करता है, अदरवाइज प्रतिफल के बिना करार संविदा हो ही नहीं सकता। लेकिन 25 छूट देता है ना, तो 25(1) की जरूरत खाखंड में पूरी हो गई, इसलिए यह संविदा है। खा की थैली का पड़ी पाता है और उसे उसको देता है। अब जब उसने थैली दी, ठीक है, उस समय उसने स्वेच्छा से दी, इसलिए नहीं दी कि वो प्रतिकर या इनाम उसे देगा, इसलिए नहीं दी, इच्छा से दी। तो कहता है खा की थैली का पड़ी पाता है और उसे उसको देता है, का खा को 50 रुपए देने का वचन देता है। ठीक है, पूर्व में जो कार्य उसने अपनी स्वेच्छा से इनके लिए कर दिया, ठीक है, उसके कारण से प्रतिकर देने के लिए इन्होंने वचनदाता के तौर पर 50 रुपए प्रतिकर उसे देने का वचन दे दिया। अब यह संविदा है 25(2) के मुताबिक। ठीक है, खाके शिशु पुत्र का पालन क्या करता है, वैसा करने में हुए काके व्ययों के संदाय का खा वचन देता है। ठीक है, पहले ही स्वेच्छा से शिशु पुत्र के पालन का दायित्व किस पर है, तो आप ही पे है। सेक्शन 23 कह रहा है। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, यद्यपि जिस समय यह संविदा अधिनियम बना उस समय हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नहीं था, वो तो अभी आया। लेकिन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट न हो, प्राचीन हिंदू विधि तो थी भाई। उस समय पर्सनल लॉ हिंदुओं पर हिंदुओं का और मुसलमानों पर मुसलमानों का लागू हो रहा था। आज की तिथि पर मुसलमानों का ही पर्सनल लॉ लागू हो रहा, हिंदुओं का पर्सनल लॉ कुछ क्षेत्रों में अधिनियमित हो गया, सारे क्षेत्रों में हिंदुओं का भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है, विवाह से संबंधित वे बातें जिनके संबंध में यहां उपबंध किया गया है, उन बातों के संबंध में प्राचीन हिंदू विधि या उसका कोई नियम या उसका कोई पाठ अब लागू नहीं होगा। इन शब्दों के स्वाभाविक अर्थ कि वे विषय जिनके बारे में उस अधिनियम में उपबंध नहीं हुआ, उनके बारे में आज भी प्राचीन हिंदू विधि लागू होगी, उसके पाठ लागू होंगे, उसके नियम लागू होंगे। जैसे कि आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में एडॉप्शन कैसे करेंगे तुम जानो। ठीक है, लेकिन जब भी आप एडॉप्शन करेंगे तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट यह कहेगा कि विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार क्या जो रीति प्रचलित है उससे हिंदू विवाह करिए। उस रीति में क्या होगा, ठीक है, उस रीति में क्या क्या होगा ये प्राचीन हिंदू विधि से तय होगा। ठीक है, यानी शादी जिस ढंग से पक्षकारों में से एक यहां होती आई वैसे ही होगी, वैसे ही होगी। जैसे शास्त्रीय हिंदू विधि से आपने शादी करने का निर्णय लिया, तो शास्त्रीय हिंदू विधि में क्या क्या होगा, 7 फेरे होंगे, ये होगा, वो होगा, वो हिंदू विधि जो पहले से चली आ रही है वो तरीका हिंदू विधि वही तय करेगी आज। ठीक है, तो कुल मिलाकर हिंदू पर्सनल लॉ जो है उसके भी सारे विषय इनेक्टेड नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन काफी हद तक हो भी गए। लेकिन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इस संविदा अधिनियम के
लागू होने के समय न भी हो, पर्सनल लॉ के तौर पर तो हिंदू विधि थी, और पर्सनल लॉ में भी जो हिंदू प्राचीन हिंदू विधि है उसमें भी शिशु पुत्र के पालन पोषण का भार, पत्नी के पालन पोषण का भार आप पर ही है, ठीक है ना। इसलिए शिशु पुत्र के पालन पोषण का भार आप पर था, उसका पालन पोषण दूसरे ने किया और स्वेच्छा से किया, उसमें ऑन रिक्वेस्ट ऑफ योरसेल्फ नहीं किया, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ योरसेल्फ नहीं किया। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ योरसेल्फ किया होता तब स्थिति दूसरी हो जाती है, तब तो यह माना जाता कि तुमने जब उसे रिक्वेस्ट किया था कि पालन पोषण कर दो, तो भले ही अभिव्यक्त रूप से तुमने ये ना कहा हो कि हम तुम्हें पालन पोषण का खर्च देंगे या उसके बदले में इतने पैसे देंगे, लेकिन विविक्षित होगा ये वचन, क्योंकि तुम जब हमसे किसी काम को करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम होटल पे जाते हो, कहते एक कप चाय ले आओ, तो ये तो नहीं कहते कि पैसे देंगे। अरे भाई वो तो ऑर्डर में समाहित ही है, नहीं तो तुम्हारा रिश्तेदार लग रहा है कि एक कप चाय ले आएगा, काहे ले आएगा, ठीक है। तो ये तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से तो उसमें है ही है। और फिर ऐसी दशा में भूतकालीन प्रतिफल हो सकता है, वो बात आ जाएगी प्रतिफल, ठीक है, तब प्रतिफल माना जाएगा। तब अगर आप कोई वचन देते हैं तो वो काम जो भूतकाल में आप योर रिक्वेस्ट किया गया था वो काम आपके वचन के लिए प्रतिफल है, तब तो बात अलग हो गई। लेकिन रिक्वेस्ट है ही नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं, वो तो स्वेच्छा से उसके शिशु पुत्र का पालन पोषण किया, जिसके पालन पोषण का दायित्व स्वयं उस पर था और स्वेच्छा से किया, ठीक है। तब तो उसके इस काम को प्रतिफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतिफल की डेफिनेशन क्या, वचनदाता की वांछा पर। रिक्वेस्ट होती तब तो हम ये मानते हैं कि वचनदाता की वांछा पर उसने वो काम किया, और प्रतिफल देने का वचन विविक्षित था, तब तो हम ये मान लेते। लेकिन वांछा तो थी नहीं, उसने स्वेच्छा से किया, और आज की डेट पर उसके बदले कुछ देने का वचन ये दे रहा है, तो मतलब सीधे 25(2) में आया, ठीक है, 25(2) में आया फिर तो, और 25(2) में आ गया तो ये करार संविदा माना जाएगा। कहता है खाके शिशु पुत्र का पालन का करता है, वैसा करने में काके देव के समुदाय का खा वचन देता है, ये संविदा है, ठीक है। कहता खाके 1000 रुपए का द्वारा दे, किंतु वह ऋण परसीमा अधिनियम द्वारा वारित है। यानी ये ठीक है कि 1000 रुपए का को देने हैं, खा के 1000 रुपए का कार्य नहीं है, लेकिन परसीमा अधिनियम ने इस ऋण की वसूली रोक दी है, वारित कर दी है, बार्ड कर दी है। वारित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बार्ड, और चूंकि टाइम से बार्ड हुई है इसे टाइम बार्ड कहते हैं। ये सही है कि खाका लोन है का पर 1000 रुपए का है, लेकिन ये टाइम बार्ड है, अर्थात का उसकी वसूली खा उसकी वसूली मुकदमा लाकर का से नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से दे दे तो दे दे, ठीक है। का उस ऋण मध्य खा को 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है, ये संविदा है। क्यों? 25(3) कह रहा था कि वह ऋण जो परसीमा अधिनियम द्वारा वारित है उसे देने का लिखित और हस्ताक्षरित वचन, यदि वो व्यक्ति जिसे वचन से भारित किया जाना है या उसका एजेंट, उसका अभिकर्ता यदि दे देता है तो ये वचन भले ही प्रतिफल के बिना है, फिर भी ये संविदा है, ठीक है ना। तो 1000 रुपए का ऋण परसीमा अधिनियम द्वारा वारित है, ये ठीक है, लेकिन स्वयं जो ऋणी है उसने ही लिखित और हस्ताक्षरित वचन ऋण को वापस करने का कर दिया, दे दिया, भले ही इस वचन के बदले उधर से कोई नया प्रतिफल नहीं आया, ठीक है ना, तो भी ये वचन संविदा है, क्योंकि 25(3) इस प्रकार की बात कह रहा है, ठीक है, कह रहा है। फिर कहता है, अब देखिए अपर्याप्त प्रतिफल, स्पष्टीकरण 1 और 2 के उदाहरण। कहता है का 1000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है, अपर्याप्त प्रतिफल है, ठीक है। इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है। प्रतिफल अपर्याप्त होते हुए भी करार संविदा है, ठीक है। स्पष्टीकरण 1। अब स्पष्टीकरण 2, उसका उदाहरण मिलेगा। का 1000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है, का इससे इनकार करता है कि इस करार के लिए उसकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी, इससे इनकार कर रहा है। स्पष्टीकरण 2 आ गया,
ठीक है, सॉरी, स्पष्टीकरण दो के ही दोनों उदाहरण हैं, ठीक है, दोनों उदाहरण स्पष्टीकरण दो के ही हैं, लेकिन लास्ट लाइंस का उदाहरण आ गया। प्रतिफल की अपर्याप्तता ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय को यह विचार करने में गणना में लेना चाहिए कि काकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, ठीक है। तो ये प्रतिफल अपर्याप्त है, ये ठीक है, किंतु केवल इस कारण ये करार शून्य नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि वचनदाता शिकायत कर रहा है कि उसकी सम्मति स्वतंत्रता से नहीं थी, इसलिए यह प्रश्न निर्धारित करने में कि उसकी सम्मति स्वतंत्रता से थी या नहीं थी, न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाएगा कि प्रतिफल अपर्याप्त है और कोई 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में क्यों दे देगा। लेकिन दे भी सकता है, इसलिए जांच की जाएगी, गणना में लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि भाई क्या परिस्थितियां थी। अगर वो संतोषजनक परिस्थितियां बताएगा तो शून्य मान भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मान सकते, केवल इस कारण शून्य नहीं, ठीक है। और कुछ हो ही नहीं सकता, यह भी स्थिति नहीं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, चूंकि इसलिए दोनों को ध्यान में रखकर विधि को बंद बनाएंगे। ये सेक्शन 25, पूरा सेक्शन 25 बेहद इंपॉर्टेंट हर दृष्टिकोण से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलबी, मेंस, प्री, हर दृष्टिकोण से एक एक दृष्टांत, एक एक बात बेहद इंपॉर्टेंट, इसलिए अपने हिसाब से देख लेंगे और बाकी कल बात करेंगे, देखेंगे।